सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज है 16 और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो क्वेश्चन ये है, आपने ज्योग्राफी में खासी हिल्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आपको ये बताना है कि खासी हिल्स किस स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ओके, तो आज है 16 और आज जो मेरे को टॉपिक जो कंप्लीट करने एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले वोकेब में मुझे वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स, ये तीनों मुझे 50 से लेकर 65 तक लर्न करना है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन टॉपिक आज मुझे कंप्लीट करना है, याद करना है। देन फिर मुझे सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, उनका जो पैटर्न हर बारी फॉलो होता है, जैसे प्राइम नंबर का स्क्वायर हो गया या फिर ओड का गैप हो गया या फिर एवन का गैप हो गया। तो मुझे ये एक बार देखना है उसको फटाफट से। देन फिर मैथ में आज मुझे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लर्न करना है। और सबसे लास्ट में जीएस में फोक एंड क्लासिकल डांस मुझे याद करना है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीएस के टॉपिक फोक एंड क्लासिकल डांस से। तो अगर बात की जाए जीएस के इस टॉपिक की फोक एंड क्लासिकल डांस, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू लगाया है जीएस का तो आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तो देखो इसमें कई सारे स्टेट हैं, जैसे ओडिशा हो गया, तो ओडिशा में कौन कौन सा डांस किया जाता है, जैसे पाइका हो गया, रंगवती हो गया, बंध नृत्य हो गया, टाइगर डांस हो गया। एंड इसके अलावा जैसे हरियाणा में सांग डांस किया जाता है। वैसे कई सारे क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट जरूर करना, कजरी डांस किस स्टेट में किया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। एंड इसके अलावा जैसे झारखंड हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, देन नागालैंड हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। देखिए जम्मू कश्मीर में राउफ डांस किया जाता है, ये क्वेश्चन आया भी है सीजल में। धूमल हो गया, हिकत हो गया, राउफ हो गया, देन हफीज़ा हो गया। उसके अलावा उत्तराखंड में जैसे आपने पढ़ा होगा गढ़वाली डांस, छपेली डांस, उसके बाद हुरका बाउल, और भी कई सारे डांसेस हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ डायरी में। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। काफ़ी टाइम से याद नहीं करा है तो आज मुझे फॉर्मूला याद करना है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री। आपने एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और आपको अच्छे से पता होगा कि इस टॉपिक में जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आपने ये वाला ट्रिक जरूर पढ़ा होगा, जिसमें पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, फिर दूसरे वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ऐसे करके। उसके बाद भी कई सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे देखो tan टू a का फॉर्मूला क्या होता है वो है, और भी कई सारे हैं, a+b+c=90, तो उस पर भी एक दो फॉर्मूले निकलते हैं, तो वो सब यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। और ये क्वेश्चन ना कंसेप्ट बेस्ड है, तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा। आपने a sin थीटा प्लस b cos थीटा = c sin थीटा के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जहाँ पे ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन बनता है। कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया होगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट जरूर करना। इफ़ 12 sin थीटा प्लस 35 cos थीटा = 37 sin थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन देन 12 cos थीटा माइनस 35 sin थीटा = what? तो आपको बताना है। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि 12 sin थीटा प्लस 35 cos थीटा = 37 sin थीटा, देन 12 cos थीटा माइनस 35 sin थीटा = what? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपको रीजनिंग का सीरीज टॉपिक। तो आज मुझे सीरीज में कुछ पैटर्न जो है रिवाइज करने हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपको ये प्राइम नंबर का स्क्वायर हो गया या फिर प्राइम नंबर का क्यूब हो गया, देन फिर ओड का गैप हो गया, इवन का गैप हो गया। तो आज मुझे एक बार रिवाइज करना है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जैसे प्राइम नंबर का स्क्वायर देन +1 उसका गैप हो गया, या फिर प्राइम नंबर का क्यूब देन -1। तो ऐसे कई सारे पैटर्न्स होते हैं जो आपको अपने माइंड में रखने होते हैं, वरना आप भूल जाओगे। तो टाइम टाइम पे इसका भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वह है आपको इंग्लिश ग्रामर का प्रोनाउन टॉपिक। तो प्रोनाउन टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन।
सो बेसिकली मुझे आज के इस टॉपिक में कुछ रूल्स याद करने हैं और कुछ चीज़ें मुझे समझनी है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में या फिर सब्जेक्टिव केस के बारे में। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव माय होता है एंड पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, ऐसे ही करके। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। एक एग्जाम्पल है, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन ही। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन ही। तो आपको बताना है कि यहाँ पे एरर क्या है और एरर के बदले में कौन सा सही वर्ड आएगा। आई थिंक आपको मालूम चल गया होगा एरर क्या है, बट फिर भी आप लोग कमेंट करना, ठीक है। एंड इसके अलावा देखो, जैसे अपन पढ़ते हैं आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, माई सेल्फ होता है। देन वी का आवर सेल्फ होता है। उसी तरीके से दे का दैम सेल्फ होता है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको वोकैब याद करना है, वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स। ये तीनों मुझे 50 से लेके 65 तक लर्न करना है। ओके, सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन वर्ड से। तो इसे मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने इसे याद कर रखा है। जैसे आपने भी पढ़ा होगा ये एम्बीडेक्ट्रस के बारे में, उसके अलावा एम्फीबियन के बारे में, एमोरल के बारे में, तो ठीक यही सब है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ और इसी के साथ जो है मेरा आज का सारा टॉपिक हो गया है डन। ओके, और मेरे पास कुछ टाइम और बचा हुआ है तो उसमें मैं सीटेट की प्रिपरेशन करूँगा, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। देन बाकी कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम का एक लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।